सर, सबसे पहले तो आपका नमस्कार हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। है कि आप हमारे संग पधारे और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके संग कुछ बातों को शेयर कर सका। और आगे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं तो कृपया उनको आप अपना नाम बता दीजिए और आप क्या करते थे। और आपने, क्योंकि आप एक बड़ी शख्सियत हैं और आपने झांसी शहर के लिए और आप हमारे भारत देश के लिए क्या क्या सेवाएं दी, तो कृपया करके वो आप हमें ज़रूर बताइए ताकि हमारे दर्शक भी वो जान सकें, सुन सकें। तो शुरू करिए, आप अपना नाम बता दीजिए और सर, अपने बारे में बताइए। आप सबको नमस्ते। और मैं जगदीश लाल झांसी का रहने वाला हूँ। और बीएचईएल में 1976 में मैं गया था। जब वहाँ का मैंने वातावरण देखा कि यहाँ आयरन स्टील काफ़ी निकल रहा है, स्क्रैप, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना इसको कलाकृति परिवर्तित किया जाए। तो इस तरह कि मैंने पार्कों में, चिल्ड्रन पार्क, यानी कहाँ कहाँ मैंने ये काफ़ी बनाया है। लेकिन बनाते बनाते मेरे दिमाग में ये आया कि ये तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन एक ऐतिहासिक कोई ये काम कर लो नौकरी रहते हुए। ये मौका हर आदमी को नहीं मिलता, लेकिन मुझे ऐसा मौका मिला। बीएचईएल को मैं धन्यवाद बोलता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं जहाँ हूँ। आप जैसे लोग मेरा इंटरव्यू लेने आते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं कुछ तो हूँ, तभी तो लोग आते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जो कृतियाँ मैंने बनाई है झांसी में, कलकत्ता में लगी है, बॉम्बे में लगी है, दिल्ली में लगी है ना, मद्रास में लगी है और चेन्नई में लगी है। तो झांसी में तो मेरा एक इसलिए बताना चाहूँगा कि झांसी का रहने वाला हूँ, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना झांसी किला, झांसी किला में जो है ना 1857 का जो गदर है, उसको मैंने बनाने की कोशिश किया। तो मेरे को एक किताब मिली बिंदालाल वर्मा की। तो उसमें मैंने देखा कि पात्र तो बहुत थे लड़ने के लिए, इतना बनाना असंभव है। तो मैंने खास खास पात्र उसमें से निकाले, जैसे गुलाम गोश्त साहब, झलकारी बाई, है ना, वीर वीर सुल्तान और दुलाजी राव, है ना, जनरल केनिंग, हीरोज, मतलब इस तरह के मैंने पात्र बनाए हुए हैं। जो झांसी में किले के बाहर झंडे वाली बुर्ज के पीछे लगी हुई हैं 32 मूर्तियाँ, जिसका कि जब लगाते समय झांसी के लोगों ने मेरा बड़ा स्वागत सम्मान किया मूर्तियों को देख करके। और जब झांसी में 93 में जब ये मूर्तियों को हमने यहाँ लगाया, तो झांसी महोत्सव हुआ करता था। तो झांसी महोत्सव हुआ करता था, तो 93 में ये हमने लगाई थी। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी ने उसका उद्घाटन किया था। और उसमें बहुत से लोग, ऐसे लोग आए हुए थे कि जिनको कि मैं जानता नहीं था, लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी। और मेरे को सारा मीडिया झांसी का और बाहर से मीडिया जो आया था, मेरी कलाकृति को इतना सराहाया गया कि मैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कि मेरे बारे में काफ़ी छापा और लिखा। अब रहा सवाल ये कि ये तो किले का रहा। किले में आप देखिए कि ये तो एक है, तो फिर लोगों की डिमांड आई है कि एक मिनरवा चौराहा है, जी। यहाँ भी कुछ होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि गुलाम गोश्त एक बहुत भारी भरकम एक तोप चलाया करते थे और झांसी की रानी के वफादार तोपची थे। तो वो 94-5 में करीब हमने मिनरवा चौराहे पे उस तोप को लगाया, वो कि जबकि उसका वजन 3.25 टन है। जी। तो जब उसको लगाया गया तो एक आवाज़ वहाँ से पब्लिक की ये उठी कि अगर गुलाम गोश्त साहब इस तोप के साथ होते तो इस तोप की और ही रूपरेखा बदल गई होती। तो ये मेरे दिमाग में रहा कि मैं कुछ करूँगा, जब ये पब्लिक में बोला है तो। इसके बाद में फिर रेलवे डीआरएम, उससे मेरे अग्रवाल हुआ करते, तो ये वो भी 2094-95 की बात है। तो झांसी की रानी का, जी। रेलवे से झांसी की रानी ऐसे जब स्टेशन बाहर आएंगे तो झांसी की रानी का जो लगाया वो भी मैंने उस समय बनाया था। तो एक तो जो झांसी के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने मेरे को हाथों हाथ लिया। आर्मी में जी। एक महाराणा प्रताप की मैंने बहुत बड़ी मूर्ति बनाई, जहाँ माता टीला को जाते हैं तो वो पहले पड़ता है आर्मी का क्षेत्र। वो वहाँ भी एक मूर्ति बहुत बड़ी लगाई, घोड़े पे सवार भव्य घोड़ा बनाया हुआ है। तो वहाँ भी आर्मी वालों ने बहुत सराहा।
फिर DRM जो अभी हैं, जो आगा साहब थे, इससे पहले भी थे, तो उन्होंने भी देखा कि जगदीश लाल काफ़ी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक आगा साहब ने एक गांधी वन पड़ता है, ये जहाँ पर रेलवे कॉलोनी है, तो वहाँ पे एक गांधी वन नाम से जगह है, तो वहाँ उन्होंने पेड़ रोपण किया गया था। तो बड़े बड़े अधिकारी आए थे, तो मेरे को भी बोला गया कि जगदीश लाल जी आप एक पर्यावरण के ऊपर कोई ऐसी कृति बना के दीजिए कि हम उसको लगा सकें। फिर मैंने 12-13 फीट का एक पेड़ बनाया मैंने, उसमें काफ़ी शाखाएँ निकली हुई हैं और गले में एक गला में कुल्हाड़ी फंसी हुई है, और उसके ठीक नीचे जो हाथ ऐसे किए बनाया था, तो वो उसके बगल में जो चिड़ियों का घोंसला भी बनाया, 2 चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। तो मतलब उसको कल मिला के ये मैंने दर्शाया है कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए, इससे हमको वो ऑक्सीजन वगैरह मिलता है और एक स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। ये पक्षी भी इसको बहुत पसंद करते हैं, तो वो एक संदेश के रूप में बनाया था। उसके बाद तो हिंदुस्तान के मैंने बहुत जगह बनाया हुआ है कि कृष्णापल्ली में भी मैंने गांधी के 3 बंदर बनाए हुए हैं कि जो बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, जो मैंने बनाया, तो वहाँ पे ये लगाई मैंने। एक मैन चौराहा है, तो चौराहे का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो अलग ही है, आज भी लगे लोग जाते हैं हमारे विजिट करने के लिए, DHL के लोग, तो बताते हैं कि लाल साहब आपकी कृति वहाँ एक लगी हुई है। तो मैंने जितनी भी जो कलाकृतियाँ बनाई हैं, लोगों को संदेश देने वाली बनाई हैं। अभी 1857 में 32 मूर्तियाँ लगी हैं, इसमें भी संदेश है लोगों को, तो कि पहले ऐसी खुली तलवारें चला करती थी और जो है ना मार काट होती थी, तो नया आदमी ये सोचे कि ऐसे ही हमको स्वतंत्रता नहीं मिली है, कुर्बानियाँ हमारे लोगों ने दी हैं, तभी आज हमको देश में आज हम राज कर रहे हैं। सर, आप बात कर रहे हैं 1857 का जो गदर की जो आपने मूर्तियाँ जो युद्ध को दर्शाया गया आपने एक मूर्तियों के द्वारा, वो झांसी किले के जस्ट आप नीचे बाउंड्री के पास में झंडे वाले बुर्ज के पास में आपने लगाई हुई है, उनको आपने बनाया है। लेकिन ये आपने सर किस सन में ये बनाया था? ये 93 में लगाया था, तो मतलब बहुत टाइम हो गया, 18-19 साल हो गया। लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी मैं वहाँ पर गया था और मैंने वहाँ पर जब देखा तो मुझे बड़ा दुख लगा कि मतलब क्योंकि उसकी वो कोई देख रेख नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी घास हो गई है, जंगल सा दिख रहा है उसके अंदर, और हमेशा मैंने देखा कि उसमें ताला बंद रहता है, जाली जो लगी है लोहे की वो बंद रहती है। और जो लोहे की जो मूर्तियाँ जो आपने बनाई थी उस 1857 की जो महारानी लक्ष्मीबाई की जो युद्ध था, वो गदर की जो बनाई है, उसमें मैंने देखा कि कहीं पेंट जो है उनका छूट गया है, पुराना हो गया है और जंग लग रही है लोहे में। मेरे हिसाब से तो उसकी देखरेख होना चाहिए। यहाँ के जो झांसी जिले के अधिकारी हैं उनको मतलब उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो किले के बिल्कुल जस्ट पास में, क्योंकि सैलानी वहाँ पर देखने आते हैं, घूमने आते हैं, जब वो चीज़ें वो उनको देखते होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता होगा कि देखिए कदर ही नहीं हो पा रही है चीज़ों की, कुछ मतलब कोई देख रेख नहीं है। जब उनकी देख रेख अच्छे से हो जाएगी तो सैलानियों को भी अच्छा लगेगा, और जो धरोहर जो आपने जो मतलब बना के दी है लोहे की, वो भी बनी रहेगी, जंग नहीं, क्योंकि बारिश का पानी गिरता है, बारिश होती है तो वो जंग खा रही हैं, पेंट भी खराब हो गया, तो उनकी देख रेख बहुत ज़रूरी है। तो आप उसके लिए क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी बात उठाई है कि मैं इससे काफ़ी दिनों से बहुत परेशान हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि झांसी की रानी का जब भी जन्मदिन आता है या उसका टाइम मनाते हैं, तो बड़े जोश से मनाते हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि जब मैंने ये मूर्तियाँ लगाई तो इस राज्य से जगह जगह से लोग लड़ने के लिए आए थे, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए वो कुर्बानी दी है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि दीप प्रज्वलित के समय उस जगह को याद नहीं किया जाता जहाँ पे सब तरह की मूर्तियाँ लगी। अच्छा, वो जो आपने मूर्तियाँ बनाई 1857 के गदर की जो युद्ध की जो आपने जो मूर्तियाँ बनाई महारानी लक्ष्मीबाई के समय, मतलब जब युद्ध हुआ तो कैसे वो युद्ध हुआ होगा उसको दर्शाया है, तो उसका उद्घाटन किसने किया था? ये उद्घाटन उसमें DM हुआ करते थे गुप्ता जी। तो उस समय हमारे राज्यपाल जो थे वो बी सत्यनारायण रेड्डी जी। ये 93 में फीता काट के किया था। और मेरे साथ उनका फोटो भी है, बहुत अच्छा। मैंने उनको बड़ा मतलब राज्यपाल स्वयं आए थे? राज्यपाल स्वयं आए थे। तो राज्यपाल जी ने मतलब यहाँ का उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल थे तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। और बहुत ही जो भी अधिकारी आया था वो मुंह में उंगली दबाने के अलावा कुछ कह नहीं पा रहा था। क्या मतलब बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही शानदार, मतलब बिल्कुल सुंदर बनाई आपने। तो मेरे को ये लगता है कि ये जगह जो जहाँ आज देख रहे लगी हैं,
आपके वहाँ पर एक बोर्ड लगा, आप उसका मतलब BHEL के द्वारा बनाई और आपने उसको मतलब बनाया है, वो लिखा है आपका नाम उसमें से। ये क्योंकि मैं पहले सर्विस करता था BHEL में, तो जो मेरा प्रस्ताव था, मेरी एक आइडिया था कि इस तरह किया जाए, तो BHEL के सौजन्य से ये हम लोगों ने बनाया था 93 से पहले। 4-5-6 महीने लग गया उसको बनाने में। लेकिन हम ये बात को बार बार इसलिए कह रहे हैं कि कोई देख रेख नहीं हो रही है जी। उसकी ग्रिल चारों तरफ से टूट रही है, लोग है ना अंदर जा कर के कोई मूछें मोड़ता है, कोई पगड़ी को मोड़ता है, कोई तलवारों को मोड़ता है, कोई ढाल को मोड़ता है। इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही है और जगह से जाली निकल गई है। अभी जाली निकल गई है, जाली निकल गई है। ताला तो लगा रहता है वैसे उसमें, मतलब फिर अंदर लोग कैसे चले जाते हैं? पहले का लगा ताला। अच्छा, तो वो टूट गई है, उसके बाद में जब टूटती चली आई तो लोग जाली टूट रही है। जी जी, प्रवेश कर जाते हैं। तो ये मैंने जिम्मेदार व्यक्तियों से ये बात को कही है और कई बार कही हो। अभी भी हमारा झांसी की रानी का दीप प्रज्वलित करने का समय आ गया है, कल परसों होने जा रहा है। ये बात मैंने विशेष आदमियों से कही, उनको फोटो भी डाली है 15-20 कि देखिए इसकी स्थिति क्या हो रही है जी। ये मेरी एक पीड़ा है, एक कलाकार की पीड़ा है कि मेरे को ये सहा नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने किस तरह से मेरा दिमाग था, काफी मेहनत आपने किया था कि ये किले को हम हार्ड मानते झांसी के लोग कि ये हमारे दिल की तरह है, कि जिस तरह हम दिल धड़कता है, तो हमारे किले पे जो झंडा है वो भी धड़कता है। और उसको जगह को जो चयन मैंने किया है वो इसीलिए किया था कि किले की तरफ जाने का रास्ता यहीं से पास पड़ेगा। हाँ। तो जो भी पर्यटक आएगा वो इसको देखेगा और अंदर जाएगा, वहाँ से आएगा तो उसको देखेगा तो जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े VIP लोग, मैं अभी की बताऊँ, ये पिछले महीनों की बात है, अमिताभ बच्चन की बहू आई थी जी हाँ, और उसने बड़े गौर से उसकी नातिन, उसकी लड़की ने भी देखा, अमिताभ बच्चन की नातिन ने भी देखा, और उसने ये भी पूछा कि इनको बनाया किसने। तो नाम जो लिखा हुआ था, बोले BHEL में एक सर्विसमैन है, उन्होंने बनाया है। और ये तो उन्होंने भी बड़ी तारीफ की थी, पेपर में भी काफ़ी हाईलाइट हुआ था। तो कहने का मतलब जो बड़े बड़े लोग आते हैं आज भी, लेकिन देख रेख हम लोग नहीं कर पाते। और दुख तो इस बात का है कि अभी पिछले सालों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और बिल्कुल उसी से लग कर के भाषण दिए थे। हाँ। और उसको फिर भी ध्यान नहीं दिया गया और अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये नई नई चीज़ें तो बना रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को ये भूलते जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि आप नई चीज़ तो बनाइए, ठीक है, पब्लिक को ये शो करिए कि हम लोग झांसी में वहाँ पर मतलब झाड़ियाँ हो गई हैं, दरदर हो गया और सफाई नहीं होती है। अभी देखा मैंने एक हमने बुर्ज बनाई थी जहाँ पे जहाँ पे वो जनरल केनिंग और जनरल हीरोज, वहाँ पे वो रिश्वत देते हुए बनाया हुआ है। तो वो क्या है कि वहाँ पे एक बुर्ज हमने बनाई थी लोहे की, वो लड़कों ने बच्चों ने गिरा दी। कहाँ पर? वो जमीन वहीं पे। अच्छा। वो नीचे पड़ी हुई है। अच्छा अच्छा। तो मेरा तो देख करके ये लगता है कि क्या लोग कर रहे हैं, नाम के लिए दुनिया भाग रही है। भागना भी चाहिए, लेकिन काम तो ऐसा हो तब तो काम किया जाए। जगदीश लाल तो नाम पीछे नहीं भागता, लेकिन नाम तो मैं विश्वास करता हूँ काम पे। आप काम करिए, लोग अपने आप ही लेंगे। जी हाँ बिल्कुल। आप जैसे कि मैंने काम किया, आप आए, आपने हमारे आके भ्रमण किया, आपने भी दिन स्थिति देखी और आपने इस बात को सही उठाया है कि इतनी अच्छी धरोहर मैं समझता कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगी। वैसे तो ढली हुई मूर्तियाँ बहुत हैं, लेकिन इस तरह की धरोहर नहीं। और फिर मेन बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बिल्कुल हमारे जो झांसी का किला है बिल्कुल उससे लगा हुआ है, और जो बिल्कुल जो बाउंड्री है जहाँ झंडा अपना भारत का झंडा फहराया जाता है, बिल्कुल सेम उसी के नीचे है। और फिर भी उस पर पर्यटक लोग ऊपर से देखते भी हैं, फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो मतलब बड़ी दुख की बात है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। आपका दुख हम समझ सकते हैं। मैं एक लाइन से जोड़ना चाहूँगा कि लोग चौराहों पे झकास साफा है, कपड़े बढ़िया कुर्ता पजामा धो करके चमचमाते हुए और स्टैंडिंग में खड़े हो जाएंगे झाड़ू लेके, जबकि एक कागज भी नहीं दिख रहा है। हाँ। लोग फोटो खिंचाने में लोग मस्त है, काम करने में बिल्कुल नहीं। अगर काम करेंगे तो जो बजट आपका 1000 रुपये आ रहा है वही आप 400 में कर ले जाएंगे। डबल जो खर्चा हो रहा है वो ऐसे ही तो हो रहा है। हाँ। कि आज इसको काम दिया दिखाने के लिए, बढ़िया बढ़िया कर दिया, वो चले गए, उन्होंने वो छोड़ दिया। इसीलिए श्रीमान जी आपने हमारा जो इंटरव्यू लिया है, हम आपके बहुत आभारी हैं और बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हम जैसे कलाकार को आपने जगह दी। और मुझे तो इस बात की हो कि मुझे इस समय आपकी जैसे लोगों की आवश्यकता भी, तो आपने सही मौके पे हमको तराशा और हमको हमारा इंटरव्यू लिया कि जो इस समय जो स्थिति है वाकई में देखने लायक। कोई भी आदमी चला जाए
वाकई मैं गया हुआ, मैंने देखा, मैं दर्शकों को वो वीडियो में दिखाऊंगा और उसमें इंटरव्यू के साथ ही वो वीडियो में लगा दूंगा और आप भी सब देखिएगा कि अभी तो स्थिति मेरा क्या ये है। गुजारिश है, जो भी बड़े बड़े अधिकारी देख रहे हैं, पर्यटक के हों या जो भी डीएम हो, कमिश्नर हो, है ना, प्लीज़ उस पर ध्यान, मेरी ये हाँ, गुजारिश है कि आप इस चीज़ को देखें, हाँ, वरना ये धरोहर चली जाएगी। और मैं भी 68 से ऊपर का हो रहा हूँ, मैं भी कभी भी सूखे पत्ते की तरह झड़ जाऊँगा, कभी भी चला जाऊँगा। इसलिए ऐसी धरोहर को आप रखिए। और मैं झांसी वालों से यही कहना चाहता हूँ, झांसी के हजारों कलाकार लोग भी इस चीज़ को इतना पसंद करते हैं, लेकिन मजबूर इस बात पे हो जाते हैं कि वो कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि सारी बागडोर सजावट का, पार्कों का, जो कुछ भी है वो सब आपके हाथ में है। हम लोग तो केवल करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। हाँ, प्लीज़। तो चलिए, फिर आपसे और मैं मिलकर आपको बहुत खुशी बहुत हुई और आशा करता हूँ कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझेंगे और आगे उसमें के लिए क्या करना, सफाई के लिए क्या करना, उसके लिए कार्रवाई करेंगे आगे, कि उसके लिए बात को आप आगे तक ले जाइए ताकि वहाँ की सफाई हो सके। और वीडियो अगर अच्छा लगे और तो आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक अलग नए वीडियो के साथ, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें जाने की आज्ञा दीजिए। और एक बार फिर से हम आज हमारे जो मेहमान पधारे हुए हैं उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं, माननीय श्री जगदीश लाल जी और BHL के जो कर्मी थे और स्क्रैप आर्टिस्ट थे, वहाँ उन्होंने सेवाएं दी हैं और रिटायर हो गए अभी इस समय, और अभी समाज की सेवा में लगे हुए हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। तो हम फिर मिलेंगे आपसे और फिर एक नई वीडियो के संग आपसे फिर मुलाकात है। तब तक ले जाने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।